मोटिवेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझते हैं। डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, मोटिवेशन क्या कैसे समझते हैं देखते हैं। पहला वाला जो डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज़ द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच डिस्पोजेस हिम टू सर्टन बिहेवियर फॉर सीकिंग गोल। यहाँ पे B.F. स्किनर ने बताया है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कोई से भी कैरेक्टर को या गोल को पाने का अगर शौक़ है तो अपना सारा ताकत और जो भी है मेहनत वो डिस्पोज कर देता है टू सर्टन बिहेवियर। सर्टन बिहेवियर का मतलब यहाँ पर है उसे मेहनत करना चाहिए, उसे अच्छे से सिलेबस को समझना चाहिए, सिलेबस को समझना है, या अगर कहीं से कुछ नहीं मालूम है तो किसी अपने सीनियर से समझ ले, टीचर से समझ ले। तो ये जो इंडिविजुअल के अंदर डिस्पोजेस हिम टू सर्टन बिहेवियर फॉर सीकिंग गोल, अपने गोल को पाने के लिए जो अपने आप को डिस्पोजेस करता है मतलब पूरा तैयारी के साथ करता है काम, और सर्टन बिहेवियर फॉर सीकिंग गोल, तो इसे हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। अगर कोई बच्चे को हम ये बात बोलें कि आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए तो हम आपको घुमाने ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन में आएगा। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए तो हम आपको चॉकलेट देंगे, ये भी पॉजिटिव मोटिवेशन में आएगा। आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए 2 चैप्टर तो हम आपको 2 नए कपड़े देंगे या 1 नए कपड़े देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। नेगेटिव मोटिवेशन में ये चीज़ आता है, आप बच्चे को धमका रहे हैं, अगर आपने ये 2 चैप्टर आज कंप्लीट नहीं किए पढ़ के तो हम आपको और चॉकलेट नहीं देंगे 1 महीने तक आप चॉकलेट नहीं खा पाएंगे। अगर आप ये 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट किए तो आपको कहीं भी घूमने के लिए जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये 1 चैप्टर नहीं पढ़े या आपने ये मैथमेटिक्स नहीं कंप्लीट कर लिया होमवर्क तो आपको कहीं खेलने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये नेगेटिव मोटिवेशन का हिस्सा होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, अगर कुछ आप अच्छा चीज़ देते हैं जो बच्चे को खुशी दे तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन। अगर उस पर दबाव बना रहा है और उसको करना ही पड़ेगा और उससे उसका वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो नहीं करता है तो उसको बहुत नुकसान होगा, जैसे वो खेल नहीं पाएगा, उसे अच्छा नहीं लगे, आपके अपने दोस्तों के बीच में नहीं जा पाएगा, तो इसे हम नेगेटिव मोटिवेशन बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 ही तरह का हो, बहुत अलग तरह का भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे नॉर्मली डिस्कस करते हैं 2 ही तरह का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में 3 फैक्टर आते हैं। एक होता है ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब है स्टूडेंट यहाँ बिल्कुल आज़ाद है, मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से शौक़ है किसी काम को भी करने के लिए और वो आज़ाद है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, तो कोई प्रेशर नहीं है। जैसे कोई बच्चे को मान लीजिए IPS बनना है तो उसे सिविल सर्विस का रास्ता चुनना पड़ता है और IAS का एग्ज़ाम जो UPSC का होता है उसे देना पड़ता है, तो ऑटोनॉमी है, मतलब इसके अंदर से शौक़ ही है। मास्टरी मतलब वो अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट है या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उसे लगता है कि मुझे अगर इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा रिसर्च करना है, तो मुझे बहुत अच्छे से हर तरफ के इकोनॉमिक्स को समझना होगा, तो मैं मास्टरी कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। ये मास्टरी का मतलब बताता है हम लोगों को। फिर आता है पर्पस। पर्पस में हम लोग देखते हैं कि पर्पस क्या है, एक स्टूडेंट का पर्पस क्या है, ये चीज़ पढ़ रहा है, उसका पर्पस अगर UPSC में क्वालिफाई करना है तो जनरल स्टडीज़ पढ़ रहा है, अपना सब्जेक्ट सारा पढ़ रहा है, तो पर्पस है उसका। अगर उसको रिसर्च करना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसका वो पर्पस है। लेकिन ये पर्पस भी होता है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आता है, उसके अंदर से पर्पस होता है किसी चीज़ को पाने के लिए, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है। मास्टरी के लिए भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है, ऑटोनॉमी के लिए भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है। अगर ऑटोनॉमी है कि मुझे ये चीज़ करना है और किसी का फैमिली में दबाव नहीं है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में फोकस करना पड़ता है, जैसे हम लोगों का नीट एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में 3 चीज़ देखे हैं, एक ऑटोनॉमी, दूसरा हो गया मास्टरी, थर्ड हो गया पर्पस। फिर देखते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या आता है, कंपेंसेशन, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, 3 चीज़ आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। कंपेंसेशन मतलब
अगर आप घर में किसी को बोलेंगे कि आप बिज़नेस कीजिए, अगर आपका बिज़नेस नहीं चलेगा तो अगर ये कुछ प्रॉब्लम होगा हम आपको कंपनसेशन देंगे, आप ये बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल बनाइए और अगर आपको कुछ लोगों का बहुत कम फीस में बहुत सारे ट्रीटमेंट कीजिए, अगर आपका कुछ भी लॉस हो रहा है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बता के तरफ से भी कभी कभी कंपनसेशन मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट ऐसा काम कहीं लोगों से करवाती है तो ये भी हो सकता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं अगर आप कोई सा मतलब बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ स्टार्ट करें, अगर उसमें लॉस हो जाता है तो आपके फैमिली की तरफ से बोला जाता है कोई बात नहीं, हम कंपनसेशन आपको देंगे, तो आप कंटिन्यू रखें काम, ठीक है। तो ये कुछ दिन के बाद आपका सेट हो जाएगा तो हम आपको अभी कंपनसेशन देंगे अगर आपका कुछ लॉस हो जाता है। तो ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन है, इसके अंदर से ये चीज़ नहीं आया है, बाहर से उसको मिलेगा। पनिशमेंट भी वही होता है। अगर आपने बोल दिया एक चाइल्ड या लर्नर को कि आप अगर ये चैप्टर नहीं कंप्लीट करेंगे तो हम आपको घुमाने नहीं ले जाएंगे, अगर आपने इस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो आपको और नए कपड़े नहीं दिए जाएंगे, आपको बाइक नहीं दिया जाएगा, आप मोबाइल नहीं चला सकते अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो ये पनिशमेंट में आ जाता है। रिवॉर्ड भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से है, मतलब आप चॉकलेट दें चाहे कोई गिफ्ट दें, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा सा मोबाइल दिया जाएगा, अच्छा सा चॉकलेट दिया जाएगा, आपको घूमने ले जाएंगे, तो ये एक रिवॉर्ड में आता है, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब ये कि आपको कुछ चीज़ दिया जा रहा है जो आपको खुश कर रहा है, तो ये रिवॉर्ड में आता है, पनिशमेंट नहीं है। ये पनिशमेंट मतलब आपको तकलीफ़ दे रहा है और लेकिन आपको काम के लिए मजबूर कर रहा है। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब आपको बाहर से एक चीज़ डाला जा रहा है आपके अंदर, ज़बरदस्ती भी हो सकता है या आपके खुशी के लायक का हो सकता है। जो ज़बरदस्ती होगा इसे हम पनिशमेंट में बोलेंगे और आपको जो अच्छा लगेगा इसे रिवॉर्ड बोलेंगे। कंपेंसेशन में तो ये नहीं पनिशमेंट, ये नहीं रिवॉर्ड है, लेकिन आपका मजबूरी है, आप कंपेंसेशन नहीं लेंगे तो फिर आगे कैसे काम करेंगे, आपको बैकअप दिया जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कमी हो गई तो आपको कंपेंसेशन दे दिया जाएगा, फिर आप बिजनेस कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। एक बार में आपका प्रॉब्लम हो गया तो हर बार प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक्सटेंसिव मोटिवेशन में बात समझाया जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोगों ने एक्सटेंसिव, फिर हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस, ये तीन चीज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से मोटिवेशन एक चाइल्ड या लर्नर के अंदर, स्टूडेंट के अंदर डेवलप होता है, ये तीन चीज़। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से डाला जाता है मोटिवेशन आपके अंदर, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे वाला पनिशमेंट है, अच्छा लगने वाला तो रिवॉर्ड है, कंपेंसेशन भी आएगा अच्छा लगने में। तो ये तीन चीज़ आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कंपेंसेशन, पनिशमेंट, रिवॉर्ड।